रात के मुसाफिर, हवेली की पर असरार मखलूक। रात के पिछले पहर की खामोशी, घनी रात का अंधेरा और दूर जंगल से आती लूमलू की चीखें, ये सब कुछ इस पुरस्रार हवेली के माहौल को मजीद पुरस्रार बना रहे थे, जिसमें मैं और मेरे दो दोस्त अहमद और सलीम ठहरे हुए थे। ये हवेली शहर से मीलों दूर एक वीरान पहाड़ी पर वाक़ थी, जिसे लोग कई दहाइयों से खाली पड़े होने के बावजूद आज भी जन्नती हवेली के नाम से जानते थे। हमने सिर्फ एक रात गुजारने का चैलेंज कबूल किया था, ताकि ये साबित कर सके कि ये सब महज तवहुम परस्ती है। हमने हंसते हुए अपना सामान हवेली के एक बड़े कमरे में रखा। इस कमरे की खिड़कियां बहुत पुरानी थीं और उन पर जा बजा जाले लगे हुए थे। लकड़ी का फर्नीचर बोसीदा था और हुआ के हल्के एवन के से भी चल चल की आवाज पैदा होती थी। हमने चारपाइयां बिछाई, अपना टार्च और मोबाइल फोन पास रखे और गुपशप में मसरूफ हो गए। रात गहरी होती जा रही थी और सर्दी बढ़ रही थी। अचानक बिजली चली गई, जिससे हवेली मजीद तारीक और खौफनाक हो गई। हमने फौरन टार्च रोशन किए और एक दूसरे की तरफ देखा। अहमद ने हल्की हंसी के साथ कहा, लगता है हवेली अपनी असली शक्ल दिखा रही है। अभी हम चंद लम्हे खामोश ही हुए थे कि एक अजीब और गरीब आवाज ने हमें चौंका दिया। ये आवाज ऐसी थी जैसे कोई बड़ी सी चीज छत पर घिसट रही हो, जैसे कोई भारी भरकम चीज फर्श पर घुसेटी जा रही हो। आवाज कभी तेज होती, कभी धीमी, और कभी ऐसा लगता जैसे वो हमारे एन ऊपर मौजूद है। सलीम का रंग पीला पड़ गया था। ये क्या है? इसने बमुश्किल कहा। अहमद, जो हमेशा बहादुर बनता था, इसके चेहरे पर भी कुछ खौफ के आसार नुमाया थे। मैंने टार्च की रोशनी छत की तरफ की, लेकिन वहां सिर्फ बोसीदा लकड़ी की बीमें और गहरे साए थे। आवाज बंद हुई तो हमने सुकून का सांस लिया, लेकिन ये सुकून ज्यादा देर बरकरार ना रह सका। इस बार एक खिड़की के शीशे पर हल्की सी खटखट की आवाज आई, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई अपनी लंबी नाखूनों से शीशा खुरच रहा हो। हम सब ने यकटुक खिड़की की तरफ देखा।